वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और खूब स्वस्थ होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करने से पहले भगवान जी को याद करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे और स्कूल की प्रेयर करेंगे। तो चलिए फोल्ड योर हैंड्स एंड स्टार्ट प्रेयर। God guide me, protect me. Oh God guide me, protect me. Illumine the lamp of my heart and make me a brilliant star. Thou art the mighty and the powerful. Thou art the mighty and the powerful. I be a witness, oh my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. I testify at this moment to my powerlessness and to thy might, to my poverty and to thy wealth. There is none other God but thee, the help in peril, the self-subsisting. Oh God, guide me, protect me. Oh God, guide me, protect me. तो बच्चों, आज हम अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 3 ऐसे थे वे पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर दिया गया है। तो चलिए ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 21। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और आप सब मेरा बोल करके साथ देंगे। फर्स्ट वर्ड है माली। माली। आज्ञा। आज्ञा। गुरु। थर्ड वर्ड इज गुरु। नेक्स्ट सच्चाई। सच्चाई। ईमानदारी। ईमानदारी। एंड लास्ट वर्ड इज प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है स्कूल। स्कूल। स्कूल किसे कहते हैं बेटा? क्या अर्थ है इसका? पाठशाला। पाठशाला। नेक्स्ट है गुरु। गुरु। गुरु को हम क्या कहते हैं? गुरु का क्या अर्थ है? शिक्षक। शिक्षक। इसे अध्यापक भी कहते हैं। लास्ट वर्ड इज आज्ञा। आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है बेटा आदेश। आदेश। हम इसे हुक्म भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आप उनके नाम बताएंगे। तो देखिए, यह क्या है? लड़का और लड़की। वेरी गुड। अब इसे आप और भी क्या बोल सकते हो? बच्चा, बच्ची, है ना? उसके बाद यह पिक देखिए, इसमें क्या है? पिता, माता, है ना? और आप इन्हें आदमी, औरत ये भी बोल सकते हो। मौसा, मौसी, बुआ, फूफा ये भी बोल सकते हैं ना? चलिए नेक्स्ट पिक देखिए।
चूहा। और अब यह क्या है? चूहिया, है ना? तो यह बेटा आपने अभी क्या बोला? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ है बेटा जो लड़का जाति के हों, है ना? और स्त्रीलिंग का अर्थ है बच्चों जो लड़की जाति के हों, यानी कि जो लड़की है वो स्त्रीलिंग होगी और जो लड़का है वो पुल्लिंग होगा। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब यह देखिए, यह क्या है? पेंसिल। और अब बताइए आप, पेंसिल अच्छी होती है या अच्छा होता है? पेंसिल अच्छी या अच्छा? पेंसिल अच्छी। और अब यह देखिए क्या है? पेन। पेन अच्छी या अच्छा? अच्छा, वेरी गुड। और यह क्या है? किताब। किताब अच्छी या अच्छा? अच्छी, वेरी गुड। तो बच्चों, जिन आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता किस प्रकार से कर सकते हो? उसके आगे अच्छा या अच्छी लगा करके। जो चीज़ अच्छी होगी है वो स्त्रीलिंग है और जो अच्छा वह पुल्लिंग। तो चलिए, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 21, और आप मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम पाठ में आने वाले पुल्लिंग शब्दों को सर्कल करते जाएंगे। तो बेटा इसमें जो भी शब्द सर्कल किया हुआ आ रहा है वह क्या है? पुल्लिंग शब्द। और अच्छा या अच्छी? अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट रीडिंग। पुट फिंगर ऑन योर बुक्स। एक नन्हे नाम का बालक अपने साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। तो बालक क्या है बेटा? अच्छा या अच्छी? अच्छा। तो क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द, और इसीलिए सर्कल किया हुआ है। तो आप लोग भी अपनी बुक्स में सर्कल करेंगे। रास्ते में आम का एक बाग दिखाई दिया। अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे जोर से। बच्चों का मन हुआ क्यों ना उस बाग में जाकर फल तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे तैयार हो गए। नन्हे भी साथियों के साथ आम के बगीचे में गया। बगीचे का अर्थ होता है बेटा बाग। तो एक बार एक नन्हे नाम का जो बालक था बेटा अपने साथियों मीन्स अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा था। तो रास्ते में उन्हें क्या मिला? एक आम का बाग था। तो सब बच्चों का मन किया कि बाग में जा कर के आम तोड़ करके खाए जाएं। तो सब बच्चे तो तैयार हो गए। नन्हे भी उन बच्चों के साथ बाग में चला गया। सभी बच्चे माली से नजर बचाकर आम तोड़ने लगे। तो जितने भी उसके दोस्त थे नन्हे के, सबने क्या किया? माली भैया से छुप करके आम तोड़ने शुरू कर दिए। माली कौन है? पुल्लिंग शब्द, क्योंकि माली अच्छा या अच्छी देखो लगा करके। अच्छा, शाबाश। लेकिन नन्हे चुपचाप एक कोने में
खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे बुत सा क्यों खड़ा है नन्हे तू। तो नन्हे जो था क्या हुआ, उसने जो थे उस बाग के आम नहीं तोड़े और वह चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्यों तू बुत सा क्यों बन करके एक साइड कर। बुत मीन स्टैचू की तरह, स्टैचू एक जगह खड़ा रहता है ना बेटा। तो उसके दोस्तों ने उसे भी कहा कि तुम क्यों नहीं तोड़ते हो, भी क्यों नहीं 2-4 आम तोड़ लेता। तो नन्हे के दोस्तों ने क्या बोला उसे कि तुम भी 2-4 आम क्यों नहीं तोड़ लेते हो जब हम सब तोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन नन्हे के दिल ने चोरी से आम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो उसके दोस्तों ने उसे बोला कि तुम भी 2-4 आम तोड़ लो, लेकिन नन्हे का जो मन था वो उसे मना कर रहा था कि उसे आम नहीं तोड़ने हैं। तो बच्चों आप बताइए, चोरी करना अच्छी बात है या गंदी बात? बुरी बात है बेटा। तो नन्हे के मन ने भी उसे यही समझाया कि चोरी करना बुरी बात है और जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था, उसका मन कह रहा था कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन उसके दोस्त कह रहे थे कि चोरी से फटाफट कितने आम तोड़ लें, 2-4 आम तोड़ लें। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। इसी बीच एक खिले हुए गुलाब के फूल पर नन्हे की नजर पड़ी। सुंदर फूल को देखकर नन्हे का जी ललचा गया। जी ललचाने का अर्थ है बेटा उसका मन किया कि वह उस फूल को ले ले। कौन सा फूल देखा था उसने, बताइए? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल सुंदर लगता है सबको, तो नन्हे को भी खिला हुआ गुलाब का फूल बहुत सुंदर लगा और उसका मन करने लगा कि वह उस गुलाब के फूल को तोड़ ले। और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। और उसने क्या किया, उस गुलाब के फूल को तोड़ लिया। तभी बाग का माली डंडा बजाते हुए आ धमका। तो जब उसने फूल तोड़ा तो कौन आया, माली भैया आ गए। हाथ में क्या था उनके, डंडा। और माली जो आपको मालूम है बाग बगीचों की उपवन की देखभाल करते हैं, तो माली भैया जो थे वो डंडा लेकर के आ गए वहाँ पर। उसे देखते ही सारे लड़के तो भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। तो माली को आता देख करके डंडा लेकर के सब बच्चे जो थे उसके दोस्त जो थे वो भाग गए, लेकिन कौन खड़ा रह गया वहीं पर, नन्हे। वो वहाँ से नहीं भागा। अब आप बताइए फटाफट से, अब नन्हे के साथ माली भैया क्या करेंगे बताइए? पिटाई करेंगे नन्हे की या उसे गुस्सा करके छोड़ देंगे, बताइए? गुस्सा भी करेंगे, हो सकता है नन्हे की पिटाई भी करें, है ना। चलिए, माली ने उसे पकड़ लिया और कहा,
कहाँ है तेरा घर? चल मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले चलता हूँ। तो माली भैया ने उसे पकड़ लिया और गुस्सा किया और कहा, अपना घर बताओ कहाँ पर है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ, पिताजी के पास ले चलता हूँ। नन्हे सहमते हुए बोला, सहमना का अर्थ है बेटा डर जाना। तो नन्हा एकदम से डर गया और क्या बोला, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, कि मेरे पिताजी जो हैं अब नहीं हैं। की बात सुनकर माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ और वह बोला, तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। तो जब नन्हे ने यह बताया कि मेरे पिताजी अब नहीं हैं, तो माली भैया का गुस्सा जो था वो कम हो गया और उसे समझाते हुए क्या बोला कि बेटा तुम्हें अब ऐसे गलत काम, गंदे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे बच्चों को ही साथी बनाओ। बेटा अच्छे बच्चे बनो। तो माली भैया ने कहा कि बेटा हमेशा अपने दोस्त जो हैं वो अच्छे बनाओ, मीन जो तुम्हें गंदी बात, गंदा काम करने के लिए ना कहें, क्योंकि उसके दोस्तों ने बोला था चोरी करने के लिए। तो हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो तुम्हें गलत कामों की तरफ ना ले जाएं। तो सबको अच्छा बच्चा बनना चाहिए, गलत काम, गंदे काम नहीं करना है। गंदे काम कौन से होते हैं बेटा बताइए? झूठ बोलना, चोरी करना, मार पिटाई करना, बड़ों का कहना ना मानना, ये सब बुरे काम होते हैं बेटा। तो बच्चों को अच्छे बच्चे बनना चाहिए। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में सही राह बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। तो जब माली भैया ने उसे समझाया नन्हे को, तो नन्हे को ऐसा लगा कि जैसे कोई माली की जगह पर कोई अध्यापक खड़ा है जो उन्हें सही राह, राह का मतलब है बेटा रास्ता, बता रहा है कि बेटा आपको मालूम है गुरु जो है, शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा काम करना सिखाते हैं। तो नन्हे को भी यही लगा कि माली भैया जो है वो एक अध्यापक की तरह है, एक टीचर की जगह है जो उसे सब अच्छी बातें समझा रहे हैं। उसने उसी समय तय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, और उसने तभी अपने मन में यह डिसाइड किया कि अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। यह नन्हे कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे, जो आगे चलकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो बेटा यह बच्चा बड़ा होकर के क्या बना? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है बताइए? श्री नरेंद्र मोदी जी। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे बेटा वो बहुत सच्चे थे और ईमानदार थे। तो आपको इस कवि पाठ से क्या संदेश मिला बेटा? गलत कामों से दूर रहकर हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए, कि हमें गलत काम नहीं करने चाहिए और अच्छा बच्चा बनना चाहिए। तो बच्चों अब हम आपकी हिंदी लेखन अभ्यास की बुक में पेज नंबर 2
पर दिए हुए सुलेख को लिखेंगे। पहले आप मेरे साथ बोलते जाएंगे और फिर आप लिखना सीखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले बेटा आप डॉटेड लाइंस के ऊपर लिखेंगे, डॉट्स के ऊपर इस तरह से डॉट्स को मिलाते हुए पेंसिल से लिखेंगे अब। उसके बाद सब, कब, जब, तब। तो बेटा आपको ब्लू लाइंस में लिखना है। आज के लिए हमारा सुविचार है, धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। धैर्य मैंने पेशेंस। यदि हम पेशेंस रखते हैं तो हम किसी भी काम को आसानी से, अच्छे से, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। आज के लिए एडवाइजरी वर्क है, पार्ट 3 का पुस्तक पठन करें। बच्चों, लेसन 3 आपको बुक से पढ़ना है। अपनी आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।